दुनिया की दो सबसे अधिक जनसंख्या वाली शक्तियों भारत और चीन ने अपने संबंधों में एक रणनीतिक बदलाव की घोषणा की है, जो 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाओं में से एक हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ भारत के संबंधों की ऐतिहासिक गहराई और सांस्कृतिक जुड़ाव को उजागर किया है। हमारे संबंध सदियों से मजबूत रहे हैं, जिनकी गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हमारे बीच कभी बड़े संघर्ष नहीं रहे। हमने हमेशा एक दूसरे से सीखने और समझने का प्रयास किया है। यह बदलाव कई कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत और चीन मिलकर दुनिया की 34% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि दोनों देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आर्थिक विकास में 50% से अधिक का योगदान देती हैं। अगर ये राष्ट्र रणनीतिक रूप से एकजुट होते हैं तो वे वैश्विक मामलों में एक प्रभावशाली शक्ति बन सकते हैं। भविष्य में भी हमारे संबंध उतने ही मजबूत रहने चाहिए। हमें असहमति की बजाय संवाद पर जोर देना चाहिए, क्योंकि केवल संवाद के माध्यम से ही हम एक स्थिर और सहयोगी संबंध बना सकते हैं, जो दोनों देशों के सर्वोत्तम हित में होगा। इस साझेदारी का प्रभाव दूरगामी हो सकता है। जब कुछ राष्ट्र संरक्षणवादी नीतियों और व्यापारिक प्रतिबंधों को अपना रहे हैं, तब भारत और चीन अपने विवादों को हल करके अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इतिहास पर नजर डालें तो चीन और भारत सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। 20वीं सदी में अमेरिका एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में उभरा। हालांकि 2000 के बाद से आर्थिक परिदृश्य फिर से एशिया की ओर मुड़ रहा है। अमेरिका का वैश्विक आर्थिक प्रभाव घट रहा है, जबकि चीन और भारत अपनी ऐतिहासिक स्थिति फिर से हासिल कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने एक भाषण में चीन और भारत के आर्थिक उदय को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, वैश्वीकरण का विचार यह था कि समृद्ध देश मूल्य श्रृंखला के ऊपरी स्तरों पर चले जाएंगे, जबकि गरीब देश सरल वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। हमने सोचा था कि अन्य राष्ट्र हमेशा हमसे पीछे रहेंगे, लेकिन हुआ यह कि जैसे जैसे वे निचले स्तर की मूल्य श्रृंखला में बेहतर होते गए, वैसे वैसे वे उच्च स्तर पर भी पकड़ बनाने लगे। इससे हमें दोनों तरफ से दबाव महसूस हुआ। यह वास्तविकता दर्शाता है कि चीन और भारत केवल विनिर्माण केंद्र नहीं हैं, बल्कि नवाचार और प्रौद्योगिकी में भी आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, चीन अब कई हाईटेक उद्योगों में अग्रणी बन चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने BYD के मैक्सिको योजना को यह कहकर रोक दिया कि इससे उनकी तकनीक अमेरिका में लीक हो सकती है। यह एक बड़ा बदलाव है। जहां एक समय चीन पर तकनीक चोरी करने का आरोप लगता था, अब वह स्वयं अपनी तकनीक की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। JD वांस के बयान यह संकेत देते हैं कि वैश्वीकरण का असली उद्देश्य वैश्विक असमानता को खत्म करना नहीं, बल्कि इसे बनाए रखना था। लेकिन अब वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। चीन क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और भारत 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़ने की राह पर है। भारत और चीन ही नहीं, बल्कि जापान और दक्षिण कोरिया भी वैश्विक बदलावों के बीच अपने रणनीतिक विकल्पों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। एशिया मीडिया सेंटर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के व्यापारिक फैसले जापान और दक्षिण कोरिया को मजबूर कर रहे हैं कि वे वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करें। हाल ही में टोक्यो में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के शीर्ष राजनयिकों ने नई सहयोग रणनीतियों पर चर्चा की। जापान के विदेश मंत्री ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया, बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। पारंपरिक रूप से जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के करीबी सहयोगी और व्यापारिक साझेदार रहे हैं। हालांकि नई आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच वे चीन के साथ अधिक मजबूत संबंध स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। ये परिवर्तन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को दर्शाते हैं, जहां कई राष्ट्र वैश्विक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और उसकी आर्थिक शक्ति ने उसे कई विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना दिया है। वहीं अमेरिका की बदलती विदेश नीति से कई राष्ट्र नए साझेदारियों की तलाश में हैं। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया उन देशों में शामिल हैं जो चीन के साथ मजबूत संबंध बनाकर अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को संतुलित करना चाहते हैं। हालांकि वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है, यह नए अवसरों को भी जन्म दे रही है। जैसे जैसे वैश्विक बाजार इन परिवर्तनों के अनुकूल होते हैं, सूचित रहना आवश्यक है।